हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ का है। एक्सरसाइज 4.1 है। इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जांच कीजिए। हमें जांच करनी है कि कोष्टकों को हम बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं, BRACKET, ब्रैकेट। यानी जो हम ऐसे ब्रैकेट, ये ब्रैकेटों में दिया हुआ है, जो दिए हुए मान कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है, जो मान दे रखे हैं, क्या दिए गए संगत समीकरण, संगत मतलब साथ लगती जो समीकरण है, ये समीकरण है हर एक के साथ दी, उसका हल है या नहीं, हल है या नहीं। अब जैसे देखो, सबसे पहला है n बराबर है 1 के। इस समीकरण में मैं n की जगह 1 लिखूंगा। जैसे n की जगह मैंने 1 लिखा, प्लस कितना है आगे 5 और बराबर कितना है 19। अब 5 और 1 कितना होता है 6, बराबर किसके लिखे हैं 19। तो क्या 6 बराबर होता है 19 के? नहीं होता, तो ये हल नहीं है। तो पहला नहीं आया, यानी जो अगर बराबर आ जाता तो हम कह देते कि हल है। अगला है, जैसे n की जगह -2 रखना है, तो 7 ब्रैकेट डाल के, हर एक को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, -2, और ये इसके साथ क्या करनी है, हमने गुणा करनी है, क्योंकि 7 की n के साथ ये गुणा है। प्लस कितना है 5 बराबर 19। 7 को -2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, और माइनस आगे लग जाएगा, +5 बराबर 19। अब 14 माइनस का है, +5 का है। अलग अलग साइन हमेशा घटा होते हैं, तो 14 में से 5 गए, कितना आएगा 9, और जो बड़े के आगे साइन, जैसे 14 के आगे माइनस है, तो फिर बराबर 19। क्या -9 19 के बराबर होता है? नहीं होता, तो ये भी क्या आएगा, नहीं। अगला है, अगली हमें n की जगह 2 लिखना है, तो जैसे 7 n की जगह हम रखेंगे 2 + 5 बराबर 19, तो 7 दूनी 14 हो गया, +5 बराबर 19, 14 और 5 19 बराबर 19, तो ये बराबर, हाँ ये बराबर आ गया, तो इसका आंसर आएगा हाँ। इसी तरह डी पार्ट है, p की जगह 1 लिखना है, तो गुणा में हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं p की जगह 1 -3 बराबर 13, 4 एकम 4 -3 बराबर 13, 4 में से 3 गए, 1 बराबर 13। क्या 1 13 के बराबर होता है? नहीं होता, तो ये आएगा नहीं। इसी तरह ई पार्ट है 4, और गुणा में अब p की जगह लिखेंगे -4, फिर -3 बराबर 13, तो 4 चौके 16, और माइनस का इसलिए -16 और -3 बराबर 13। दोनों माइनस के हैं, अलग अलग निशान घटा होते हैं, एक जैसे निशान जुड़ते हैं, तो 16 और 3 होते हैं 19, और बड़े के आगे जो है माइनस का निशान आ जाएगा, बराबर 13, तो ये बराबर नहीं होते, तो इसलिए आएगा नहीं। इसी तरह p की जगह 0 लिखेंगे, तो 4 गुणा में p की जगह 0 -3 बराबर 13, 4 को 0 से गुणा करेंगे, 0 -3 बराबर 13, और -3 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो -3 ही आएगा, और ये 13 के बराबर नहीं होता, तो ये भी क्या आएगा, नहीं। तो इस तरह से जो बराबर आ जाते हैं वो उसके हल हैं, और जो बराबर नहीं आते वो उसके हल नहीं है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रयत्न और भूल विधि। देखो, ये कौन सी विधि है समीकरण को हल करने की? जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्रयत्न मतलब हमें कोशिश करनी है, भूल विधि मतलब बार बार अगर हमें एक सही हल तक जब तक नहीं पहुंचते तो हमें बार बार उसका प्रयत्न करना है और समीकरण का हल निकालना है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 5p + 2 बराबर 17, यानी 5p + 2 बराबर 17। अब इसमें हम काउंटिंग यानी जो आपकी गिनती होती है, शुरू से हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे 0 से, तो हम लिखेंगे p बराबर 0 रखने पर, तो देखिए इसमें जैसे 5 गुणा डाल देंगे साथ में, क्योंकि 5 की p के साथ गुणा मानेंगे, और p की जगह 0 + 2 बराबर 17, 0 की किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 + 2 बराबर 17,
और 2 बराबर 17 नहीं होता, तो फिर ये इसका हल नहीं हुआ। इसी तरह फिर p बराबर 1 रखने पर ऐसे वैल्यू रखते चले जाएंगे हम। तो इसी के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट थी कि क्या थी, 5 p की जगह, जहाँ p था तो उसकी जगह हम रखेंगे 1, तो 5 गुणा 1 प्लस कितना है 2 बराबर 17, तो 5 एकम 5 प्लस 2 बराबर 17, तो 7 बराबर 17। तो ये भी बराबर नहीं आया। जब तक बराबर नहीं आता तब तक हम वैल्यू रखते रहेंगे। एक बार जैसे हमने 1 रखा, फिर हम माइनस का रखेंगे, -1, तो रखने पर तो 5 गुणा p की जगह -1 प्लस 2 बराबर 17, तो 5 एकम 5 और माइनस का 5 प्लस 2 बराबर 17, तो -5 और +2 अलग अलग निशान है। देखो, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस। जब भी अलग अलग साइन आता है तो हमेशा घटता है। तो 5 में से 2 गए 3, और बड़ा जो 5 के आगे माइनस है -3 बराबर 17, ये नहीं होता। तो इसी तरह p बराबर फिर 2 रखने पर तो 5 गुणा p की जगह 2 प्लस 2 बराबर 17, 5 दूनी 10 प्लस 2 बराबर 17, तो 12 बराबर 17। तो क्या है, बराबर आया? नहीं आया, तो ये भी नहीं है। इसी तरह फिर 2 के बाद माइनस रखने हैं, -2 फिर 3 फिर -3। तो लेकिन मैं यहाँ पे अब माइनस, वैसे तो आप रख सकते हो, मैं प्लस की ही रख रहा हूँ। तो p बराबर अब 2 की बाद 3 रख लिया मैंने, तो 5 गुणा p की जगह 3 प्लस 2 बराबर 17, तो 5 3 15 प्लस 2 बराबर 17, तो 15 और 2 17 बराबर 17। तो ये हमारा हल आ गया है। तो फिर इसका हल क्या है, p बराबर 3 समीकरण का, हम लिखेंगे समीकरण का हल है। तो इस तरह से हम बार बार कोशिश करते रहेंगे, वैल्यू बदलते रहेंगे। वैसे तो हमें एक प्लस की और एक माइनस की रखनी है, लेकिन जैसे मैंने आप एक माइनस की डाल के दिखा दी है, तो हम इस तरह से, आगे मैंने प्लस की ही रख दी, आप भी प्लस की रख सकते हो। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही देखो, इसका सेकंड पार्ट है, हम m बराबर 0 से शुरू करते हैं। तो 3 गुणा 0, m की जगह -14 बराबर 4। किसी को 0 से गुणा करेंगे तो 0 - 14 बराबर 4, तो कितना है, -14 बराबर 4, ये बराबर नहीं होता। तो इसके बाद m बराबर 0 के बाद मान लो मैंने m बराबर 1 रख लिया। m बराबर 1 रखने पर तो 3 गुणा में m की जगह 1 -14 बराबर 4, तो 3 एकम 3 -14 बराबर 4, 14 में से 3 गए 11, बड़े के आगे माइनस है तो -11 बराबर 4, ये इसके बराबर नहीं होता। अब वैसे तो इसमें 1 के बाद -1 रखनी है, लेकिन मैं प्लस की ही वैल्यू रख रहा हूँ m बराबर, ताकि हम आंसर तक जल्दी पहुंच जाएं। m बराबर 2 रखने पर तो 3 गुणा m की जगह 2 -14 बराबर 4, तो 6 -14 बराबर 4, 14 में से 6 गए 8, बड़े के आगे माइनस है तो -8 बराबर 4, ये इसके बराबर नहीं होता। फिर m बराबर 3 रखने पर तो m की जगह 3 गुणा 3 -14 बराबर 4, 3 3 होते 9 -14 बराबर 4, 14 में से 9 गए 5, बड़े के आगे माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा, और ये बराबर नहीं होते। इसी तरह फिर m बराबर रखेंगे 3 की जगह, अब 3 के बाद 4, तो 3 गुणा 4 -14 बराबर 4, 3 चौके 12 -14 बराबर 4, 14 में से 12 गए 2, और माइनस के 2 बराबर 4, ये नहीं होता। फिर उसके बाद m बराबर 5 रखने पर तो हमने इसकी जगह 3 गुणा 5 -14 बराबर 4, तो 15 -14 बराबर 4, 15 में से 14 गए 1, बड़ा प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, 1 बराबर 4 के नहीं होता। तो इसी तरह फिर
m बराबर 6 रखने पर तो 3 गुणा m की जगह 6 माइनस 14 बराबर 4, 3 6 के 18 माइनस 14 बराबर 4, 18 में से 14 गए 4 बराबर 4, ये बराबर आया है। तो बराबर किस पे है? 6 पे। तो हम लिखेंगे m बराबर 6 समीकरण का हल है। तो इस तरह से ये जो विधियां हमने अपनाई है बार बार वैल्यू रख के, इसको हम बोलते हैं प्रयत्न और भूल विधि। इसको हमने इस तरह से कर लेना है।